किसान आंदोलन पर विपक्ष की गंदी राजनीति का सिलसिला जारी है। आए दिन विपक्ष के नेताओं पर देशद्रोह के मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार अपना एजेंडा सेट करने में लगा है। दरअसल किसानों के समर्थन में रिहाना ने ट्वीट किया, जिस पर पूरे देश में बवाल मच गया है। टीवी चैनल्स पर भी रिहाना का ट्वीट डिबेट का मुद्दा बन चुका है। रिपब्लिक भारत के शो पूछता है भारत में ममता काले और सैयद जरीन के बीच बहस छिड़ गई। ममता काले ने जरीन से सवाल पूछा कि आखिर रणदीप सिंह सुरजेवाला का रिहाना से रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वहीं जरीन ने कहा कि आप दिन भर ट्वीट्स पर बहस करते रहते हो, किसानों की बातें कोई नहीं सुनता, सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है जो परेशान हैं। बता दें कि कांग्रेस के दूसरे नेता समेत सुरजेवाला ने भी आंदोलन स्थल पर नेट बंद किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। वैसे भी किसानों के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर राकेश टिकैत मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं और अब विपक्ष भी राकेश टिकैत के इस एजेंडे में बराबर का भागीदार बना बैठा है। हालांकि विपक्ष की राजनीति पर केंद्र सरकार ने अपनी पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है और जब भी अपनी मंशा पूरी करने के लिए विपक्ष फायदा उठाने की कोशिश करता है, केंद्र सरकार कुछ न कुछ ऐसा कदम जरूर उठाती है जिससे विपक्ष की राजनीति धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में विपक्ष कितनी ही कोशिश कर ले, मोदी सरकार विपक्ष के मंसूबों पर पानी जरूर फेरेगी। राज्यसभा में किसान आंदोलन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जिसका जवाब भी सरकार उसी अंदाज में दे रही है। हालांकि राज्यसभा में इन हंगामों के बीच थोड़ा हंसी मजाक का माहौल दिखा। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपाई हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। सिंधिया ने कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाकर उन पर वार किया। सिंधिया के भाषण को सुनकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया की ऐसी तारीफ की, उनकी बातें सुनकर सदन ठहाकों से गूंजने लगा। दरअसल बीजेपी सांसद सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूँ। जितने अच्छे ढंग से वो यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतने ही अच्छे ढंग से उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो, वाह जी महाराज वाह। दिग्विजय सिंह की इस बात पर मुस्कुराते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ जोड़ लिया और जब दिग्विजय सिंह की बात खत्म हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सब आपका ही आशीर्वाद है। इसके बाद राज्यसभा में ठहाके गूंजने लगे। इतना ही नहीं, खुद दिग्विजय सिंह भी मुस्कुराने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये बात सुन दिग्विजय सिंह ने तुरंत कहा, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता हैं और वो अपना ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून इसलिए लाए गए ताकि उनकी प्रगति हो सके। उन्होंने इस क्रम में कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पार्टी ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधारों का वादा किया था। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इसी के बाद बारी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आई थी, लेकिन दिग्गी राजा ने महाराज की तारीफ कर राज्यसभा का माहौल ही बदल दिया। कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन जब भी वो अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मोदी सरकार बयानी तौर पर अल्टीमेटम दे देती है। दरअसल राहुल गांधी भी इन दिनों लगातार मोदी सरकार के विरोध में ट्विटर के जरिए किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पॉप सिंगर रिहाना का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि कोई भी किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा है। राहुल और रिहाना दोनों को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि गोली चले, लाशें बिछ जाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हुड़दंगियों को रिहा करने की बात कर रहे हैं। क्या उपद्रवी राहुल गांधी के अपने हैं? राहुल गांधी और रिहाना दोनों को कृषि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दोनों लोगों को रबी की फसल के बारे में नहीं मालूम है और ये लोग कृषि कानून पर बात कर रहे हैं। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने भड़काऊ अंदाज में राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 साल तक आपने राफेल को लटकाए रखा, लेकिन उसके गौरव को आज हिंदुस्तान ने बेंगलुरु में एयर शो में देखा। राहुल गांधी, क्या आपने देखा आज राफेल को? आपने नहीं देखा। आपने सिर्फ हिंदुस्तान के मनोबल को नीचा करने की कोशिश की है। संबित पात्रा ने राहुल से एक और गंभीर सवाल पूछते हुए कहा कि दिल्ली के हुड़दंगी आज गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। पहले ये बताइए, तभी बातचीत होगी। आप कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दीजिए, ये अच्छे लोग हैं, आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है?
संबित के इन सवालों से राहुल की टेंशन 2 गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देने में भी राहुल कतराएंगे। ऐसे में ये कहना सही होगा कि राहुल का एजेंडा अब धरा का धरा रह गया है। दिल्ली में केंद्र सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हाल के दिनों में केजरीवाल सरकार के रुख से केंद्र सरकार नाराज है और अब सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर कतरने की तैयारी कर ली है। वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल ही होता है, लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल अपने को बॉस समझते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खटपट बनी रहती है। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार उपराज्यपाल को और अधिक पावर देने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने उपराज्यपाल को और अधिक पावरफुल बनाने के प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में ही एलजी के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान भी है। सूत्रों के मुताबिक इनमें उन विषयों को भी शामिल किया गया है जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो ये संशोधन गवर्नेंस को बेहतर करने और एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। संशोधन के बाद अब विधायी प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले पहुंचाने होंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से केजरीवाल सरकार की टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं अपने अधिकार को लेकर वो हमेशा राज्यपाल से भिड़ते रहते हैं। चाहे पिछले बार के राज्यपाल नजीब जंग हो या वर्तमान में अनिल बैजल, केजरीवाल की किसी से भी नहीं पटती है और हमेशा ही केजरीवाल दुश्मनी मोल लेते रहते हैं। ऐसे में अब मोदी सरकार ने उपराज्यपाल को और अधिक पावर देने का फैसला किया है तो स्वाभाविक है केजरीवाल की टेंशन बढ़ जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके पीछे केजरीवाल की दूरदर्शी सोच है। केजरीवाल किसान आंदोलन को पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। पंजाब में केजरीवाल की थोड़ी बहुत पकड़ है और उनके एक सांसद भी हैं। लिहाजा किसान आंदोलन पर राजनीति करने से केजरीवाल बाज नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल की सेना उपद्रवी किसानों को पानी पहुंचाने से लेकर किसान नेता राकेश टिकैत को भी अपना समर्थन दे चुकी है। उधर कांग्रेस भी केजरीवाल के एक तीर से 2 निशाने को समझ रही है। लिहाजा किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर आमने सामने हैं। अब किसान आंदोलन के बीच केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के वीडियो को लेकर अमरिंदर सिंह को घेरा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ कैप्टन को फर्जी वीडियो डालने को लेकर घेरा है, बल्कि उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इस इंटरव्यू के तथ्यों को प्रकाशित नहीं करने की गुहार भी लगाई है। इसके साथ ही केजरीवाल ने अमरिंदर पर आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी गंदी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। दरअसल कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवींद्र ठुकराल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का 17 सेकंड का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कृषि कानूनों का समर्थन करते दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो एडिट बताया गया है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अरविंद केजरीवाल पर लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमला बोलते रहते हैं। ताजा मामले ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी पारा बढ़ा दिया है। लगता नहीं कि ये मामला जल्द थमने वाला है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर कांग्रेस सियासी रोटी सेकने में जुटी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को ऐसा लग रहा है कि किसानों के बहाने ही मोदी सरकार को घेरने का मौका है। दोनों भाई बहन अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन को बार बार हवा दे रहे हैं। कभी प्रियंका गांधी किसान के बीच बैठकर ढाढ़स बढ़ा रही हैं, तो कभी राहुल गांधी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की इस घटिया राजनीति की वजह से किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए हिंसा के बाद तो राहुल और प्रियंका खुलेआम कृषि कानून की आड़ में किसानों को भड़का रहे हैं। वहीं पिछले दिनों दिल्ली हिंसा में उपद्रवी किसान की मौत पर अब कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ट्रैक्टर रैली में जान गंवाने वाले किसान के घर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल होने रामपुर जाएंगी। वहीं राहुल गांधी नवरीत की 13वीं में शामिल होंगे। बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ के पास पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश के दौरान ट्रैक्टर पलटने के बाद नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। हालांकि कांग्रेस किसान आंदोलन पर कितनी गिरी हुई राजनीति कर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली हिंसा में उपद्रवी किसानों की वजह से करीब 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। लेकिन ये दोनों राहुल और प्रियंका गांधी किसी भी पुलिसकर्मी से हाल चाल लेने नहीं गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा
कांग्रेस का दूसरा नेता भी पुलिसकर्मियों से मिलने नहीं पहुंचा है, जबकि कांग्रेस नेता किसान नेता राकेश टिकैत से मिलने बार बार गाजीपुर पहुंच रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या दिल्ली पुलिस के जवान जो उपद्रवी किसानों की वजह से घायल हुए हैं, इनसे मिलना कांग्रेसियों के लिए इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इससे कांग्रेस को राजनीतिक लाभ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।